वेलकम बैक व्यूअर्स टू द चैनल। होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से बीफ शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। आप सेम मेथड से चिकन के भी बना सकते हैं, मटन के भी बना सकते हैं। अब बकरीद स्टार्ट होने वाली है तो मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। बहुत ही रेशे वाले और मज़ेदार कबाब बनेंगे। इसके लिए हमने लेनी है 1 ग्लास चने की दाल। 1 ग्लास लेनी है, जो नॉर्मल पानी पीने वाला ग्लास होता है ना, और उसको हमने इसमें आधे घंटे तक सोक कर लेना है। हाफ़ kg मैंने इसके लिए बीफ लिया है। थोड़ी सी बस इसमें आपने फ़ैट ऐड करवा लेनी है, उससे जो कबाब है वो थोड़े से मॉइस्ट और सॉफ्ट बनते हैं। उसके बाद एक बड़े साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज जाएगा, 15 से 20 साबित लाल मिर्चें जाएंगी, 2 टीस्पून भर के सॉल्ट, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये गरम मसाले हैं 3 जो इसमें ऐड होंगे, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में ऐड नहीं करना। 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड होगा। तो जो गरम मसाले हैं उसको हमने रफ़ली चॉप कर लेना है, बहुत ज़्यादा फ़ाइन उसको पाउडर नहीं बनाना, रफ़ सा इस तरह क्रश कर लेंगे हम। आप जो दौरी होती है उसमें भी कर सकते हैं और मशीन में भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने सारी चीज़ें कुकर में ऐड कर देनी है और 10 से 12 मिनट एटलीस्ट इसको अच्छा सा प्रेशर कुक कर लेना है, ताकि दाल भी बहुत अच्छी सॉफ़्ट हो जाए और गोश्त भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए, ताकि जब हम इसको चॉप करें तो चॉपर में ईज़िली चॉप हो जाए। जितनी अच्छी चीज़ें सॉफ़्ट होंगी और जितना हम इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे, उतने ही हमारे कबाब मज़े के बनेंगे। कोई और एक्स्ट्रा इसमें गरम मसाला ऐड नहीं होगा, कोई सूखा धनिया ज़ीरा कुछ ऐड नहीं होगा। ये इन्हीं चीज़ों से इतने मज़े के कबाब बनेंगे कि आप एक दफ़ा ट्राई करें, आई एम श्योर आप फिर इसी रेसिपी से बनाएंगे। सिर्फ 1/2 to 1 ग्लास हमने इसमें पानी ऐड करना है, ताकि दाल नीचे लगे नहीं, और ढक्कन खोलने के बाद जो रह जाएगा तो उस पानी को हम ड्राई कर लेंगे। अब बस 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से प्रेशर कुक कर रहे हैं, बल्कि 12 मिनट्स आपने अच्छे से इसको प्रेशर कुक कर लेना है। तो देखिए अब इसका प्रेशर रिलीज़ हुआ है और मैंने खोला है, तो हर चीज़ बहुत अच्छे से कुक हो गई है, अच्छे से गल गई है। थोड़ा सा बस इसमें जो मॉइस्चर है उसको हमने ड्राई कर लेना है, ताकि कबाब टूटे नहीं। उसके बाद हमने इसको चॉपर में अच्छे से पीस लिया। ये देखें इस तरह का इसका टेक्स्चर बन जाएगा। पीसने के बाद हमने ऊपर से जो 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक अंडा जाएगा, एग वाइट भी, एग योक भी, पूरा अंडा इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हरा धनिया जाएगा, आप चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी बड़े मज़े का फ्लेवर आएगा। 2 से 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर या वाइट पेपर, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हम इसमें एक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके कबाबों की शेप बना लेंगे। तो ये देखें सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली हैं। अब मैं कबाबों की शेप बनाती जाऊंगी। आपने भी इसी तरह शेप दे लेने हैं कबाब को, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको ज़्यादा बड़े चाहिए, छोटे चाहिए, इस तरीके से हम कबाब बना लेंगे और इसके ऊपर बटर पेपर रख के हम और कबाब रखते जाएंगे, ताकि ये एक ही साथ फ्रीज़ हो जाएँ। फिर हम इसको बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑयल ले लेना है, मीडियम हॉट ऑयल पे हमने कबाब डालने हैं। और देखिए बहुत शैलो फ्राई भी नहीं करना और बहुत डीप फ्राई भी नहीं करना। ऑयल आपके सामने मैंने कितना लिया, और कोई मैंने इसमें कोटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। अभी आप देखेंगे ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसको टर्न करूँगी, और कितना ईज़िली ये टर्न हो गए हैं, ज़रा भी ना टूट रहे हैं ना कुछ। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी मेथड से बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और बीच से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत रेशे वाले और बहुत मज़े के कबाब बनेंगे। 30 to 32 कबाब जो हैं वो इस रेशियो से बनते हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लें किस साइज़ के मैंने बनाए होंगे, और ये बीच से इसका रेशा भी चेक कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको बकरीद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलूँगी फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।